हेलो एवरीवन। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं या ये हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर जैसे कि नाम से ही पता चलता है मीठी, यानी टेस्ट में स्वीट होती है, क्रिस्टलाइन होगी और वाटर सोल्यूबल होती है। जबकि नॉन शुगर्स जल में अविलय, अक्रिस्टलीय और टेस्टलेस होती है। नॉन शुगर्स को हम पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। शुगर्स को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कौन सी होती है? सुक्रोज, माल्टोज एक्सेट्रा। सुक्रोज जैसे सुक्रोज बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर, माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है रेफिनोज, जो कि बनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो कार्बोनिल ग्रुप की नेचर के बेसिस पर इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइडिक नेचर का होता है, या हम कह सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज। अब एल्डोज को भी फर्दर कार्बन एटम की संख्या के आधार पर और आगे डिवाइड किया गया है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायोज हो गए तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 3। टेट्राज है तो उसमें होंगे 4 कार्बन एटम, पेंटोज में 5 और हेक्सोज में 6 कार्बन एटम्स। हेक्सोज का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। सेकेंड जिसमें कीटोज, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोनिक। तो ये कहलाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। इन्हें भी कार्बन एटम की संख्या के बेस पर कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज एक्सेट्रा में डिवाइड किया गया। तो ये तो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जिसे कि हम डिटेल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है, जबकि फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोज। अर्थात ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप होता है। यदि हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं, और फ्रक्टोज में एक कीटोनिक ग्रुप और 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। और ये दोनों ही कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस देते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी रिएक्शन देंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब हम लेते हैं इनकी जनरल रिएक्शंस क्या है। फर्स्ट लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस। तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है फर्स्ट विद कार्बोनिल ग्रुप की कैसी रिएक्शंस होंगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट है विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। ग्लूकोज भी साइनोहाइड्रीन बनाएगा और फ्रक्टोज भी साइनोहाइड्रीन बनाएगा। ऐसे ही विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही ऑक्सिन्स बनाते हैं। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं ये शो करते हैं कि इसमें दोनों ही कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की अभिक्रियाएं ज्यादातर सिमिलर होती है। सेकंड हम लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड, और कीटोनिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन भी दो बातों पर डिपेंड करते हैं कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब तो एल्डिहाइड ग्रुप
ऑक्सीडाइज होता है और कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो CHO ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होकर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर हम करें तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन यदि फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, यह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जो ये शो करता है कि इसमें एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन, अपचयन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही अपचयित होकर सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बनाते हैं। यानी इनमें दोनों ही CHO ग्रुप भी और CO ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप तो रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस होकर सेकेंडरी अल्कोहल में। तो इस तरह से सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल बनते हैं। ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल बनता है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल में वो कन्वर्ट होता है और फ्रक्टोज से मैनिटॉल बनता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं तो है कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हम लेते हैं, चूंकि इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सी अभिक्रियाएं देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर इस COH ग्रुप की अभिक्रिया हम PCl5 से करवाते हैं तो पेंटाक्लोराइड बनता है। ऐसे ही अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो पेंटा एसीटेट बनता है। तो ये अभिक्रियाएं ये शो करती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में ही 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं और ये पांचों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों में ही 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स और एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है विद 6 कार्बन एटम चेन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे ओसाजोन। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही ओसाजोन बनाते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। उसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।